नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की इस खास आध्यात्मिक और ऐतिहासिक यात्रा में। आज हम बात करने जा रहे हैं महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा और हमारे आराध्य भगवान शिव के बीच हुए एक ऐसे अद्भुत और अविश्वसनीय युद्ध की जिसकी कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मनुष्य, भले ही वे कितना ही महान योद्धा क्यों ना हो, स्वयं महाकाल से कैसे लड़ सकता है? यह युद्ध सिर्फ अस्त्र शस्त्रों का नहीं था, यह अहंकार और विनम्रता का, बल और भक्ति का और एक शिष्य की गहन परीक्षा का युद्ध था। आज हम इस रहस्यमय गाथा के हर पहलू को गहराई से जानेंगे और समझेंगे कि यह युद्ध क्यों हुआ और कैसे इसने अर्जुन के जीवन को बदल दिया। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी न केवल आपको रोमांच से भर देगी बल्कि आपको जीवन की एक सबसे बड़ी सीख भी देगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस युद्ध का परिणाम हर शिव भक्त और हर अर्जुन प्रेमी के लिए एक अनमोल प्रेरणा है। कुरुक्षेत्र का युद्ध निकट था। कौरवों और पांडवों के बीच की खाई अब खाई नहीं बल्कि एक भीषण युद्ध का मैदान बनने वाली थी। पांडव अपने वनवास के अंतिम दिनों में थे, लेकिन उन्हें पता था कि इस महायुद्ध में विजय पाना आसान नहीं होगा। युधिष्ठिर चिंतित थे, लेकिन भगवान कृष्ण और व्यास जी ने अर्जुन को एक महत्वपूर्ण सलाह दी। उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजयी होने के लिए स्वयं महादेव शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त करना था। पाशुपतास्त्र वह दिव्य अस्त्र जिसे स्वयं शिव के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं चला सकता था और जो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी अस्त्र माना जाता है। यह कार्य अत्यंत कठिन था। अर्जुन ने हिमालय की दुर्गम चोटियों की ओर प्रस्थान किया, वह स्थान जहां महादेव निवास करते थे। अर्जुन ने अपनी सारी भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या इतनी भीषण थी कि उन्होंने महीनों तक हवा और पानी का त्याग कर दिया। उनका ध्यान केवल और केवल महादेव पर केंद्रित था। अर्जुन की तपस्या से तीनों लोग कांप उठे, देवता भयभीत हो गए और दानव चिंतित हो गए, लेकिन अर्जुन अविचल थे। उनकी भक्ति की यह अग्नि इतनी शुद्ध और तीव्र थी कि स्वयं महादेव शिव भी इससे प्रभावित हुए। कैलाश पर बैठे महादेव ने अर्जुन की तपस्या को देखा। वे अर्जुन की निष्ठा और पराक्रम से प्रसन्न थे, लेकिन वे जानते थे कि अर्जुन में अभी भी थोड़ा अहंकार बाकी था। एक योद्धा के लिए अजय अस्त्र प्राप्त करने से पहले अहंकार का नाश होना अत्यंत आवश्यक है। महादेव ने अर्जुन की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपना शांत स्वरूप त्याग दिया और एक साधारण किरात यानी शिकारी का रूप धारण किया। उनके साथ देवी पार्वती भी किरातनी के रूप में आई। उनका वेश साधारण, उनके बाल बिखरे हुए और हाथों में धनुष बाण था। वे उस जंगल में घूमने लगे जहां अर्जुन तपस्या कर रहे थे। अर्जुन अपनी तपस्या में लीन थे। उन्हें इस परिवर्तन का कोई आभास नहीं था। वे नहीं जानते थे कि उनका सबसे बड़ा गुरु उनके सबसे बड़े शत्रु के वेश में उनकी परीक्षा लेने आ चुका है। तभी एक भयंकर सुअर उस स्थान पर आया। यह वास्तव में मूकासुर नामक एक दानव था, जिसे दुर्योधन ने अर्जुन को मारने के लिए भेजा था। दानव अपने विकराल रूप में अर्जुन की ओर बढ़ा, अर्जुन की तपस्या को भंग करने के उद्देश्य से। अर्जुन ने आंखें खोली और खतरे को पाप लिया। उन्होंने तुरंत अपना धनुष उठाया और एक बाण चलाया। ठीक उसी क्षण किरात यानी शिकारी बने शिव ने भी अपना बाण उस सुअर पर चलाया। दोनों के बाण एक साथ उस दानव को लगे और वह दानव तुरंत शांत हो गया। जब अर्जुन और किरात सुअर के पास पहुंचे तो एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई। दोनों का दावा था कि शिकार उन्होंने किया है। किरात ने दृढ़ता से कहा, यह शिकार मेरा है, मेरे बाण ने इसे पहले मारा है। और अर्जुन ने अहंकार से कहा, नहीं, मैंने अपनी तपस्या भंग कर इस दानव को मारा है, तो यह शिकार मेरा है। अर्जुन, जिन्हें अपने पराक्रम पर गर्व था, किरात जैसे साधारण शिकारी के साथ विवाद में पड़ गए। उन्हें पता नहीं था कि वे स्वयं महादेव से उलझ रहे थे। किरात यानी शिव ने अर्जुन को अहंकार छोड़ने और अपनी श्रेष्ठता का दावा ना करने की सलाह दी, लेकिन अर्जुन अपनी बात पर अड़े रहे। यह विवाद जल्द ही एक भीषण युद्ध में बदल गया। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति से उस शिकारी पर हमला किया। उन्होंने एक के बाद एक अपने सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र चलाए। अग्निबाण, नागपाश, इंद्र अस्त्र, जो अस्त्र अर्जुन के कभी युद्ध में विफल नहीं हुए थे, उन सभी को उन्होंने किरात पर चला दिया।
लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि किरात उन सभी अस्त्रों को बड़ी सहजता से बिना किसी प्रयास के रोक रहे थे। अर्जुन जितना हमला करते, किरात उतनी ही सहजता से उनका सामना करते। उनकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। यह युद्ध घंटों तक चला। अर्जुन ने अपनी सारी शक्तियां लगा दी। उनके शरीर पर चोटें आईं। वे थक गए। उनके सारे बाण समाप्त हो गए, लेकिन किरात अविचल और तरोताजा खड़े थे। जब अर्जुन के पास कोई अस्त्र नहीं बचा तो उन्होंने अपने गांडीव धनुष से किरात पर प्रहार करना शुरू कर दिया। यह अर्जुन के पराक्रम की चरम सीमा थी। किरात ने अर्जुन के इस अंतिम प्रहारों का भी सामना किया और मुस्कुराते रहे। अतंत्य अर्जुन पूरी तरह से थककर गिर पड़े। उन्हें लगा कि वे एक साधारण शिकारी से भी हार गए। यह उनके अहंकार पर सबसे बड़ा प्रहार था। हताशा की स्थिति में अर्जुन ने अपने आराध्य महादेव को याद किया। उन्होंने अपनी पराजय को स्वीकार किया और किरात से लड़ते हुए अपनी गलतियों को समझा। अर्जुन ने पास के एक मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करने का निश्चय किया। अर्जुन ने शिवलिंग पर श्रद्धापूर्वक फूल चढ़ाए। जैसे ही उन्होंने फूल चढ़ाए, एक अविश्वसनीय घटना घटी। अर्जुन ने देखा कि वही फूल जादुई रूप में किरात, जो अभी भी कुछ दूरी पर खड़े थे, के सर पर प्रकट हो गए। अर्जुन को तुरंत बोध हुआ, यह शिकारी कोई और नहीं, स्वयं उनके आराध्य महादेव शिव थे। अर्जुन का सारा अहंकार टूट गया। वे तुरंत किरात के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना की। शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। वे अर्जुन की भक्ति, उनके पराक्रम और उनके अहंकार से टूटने से अत्यंत प्रसन्न थे। शिव ने दिव्य और शांत आवाज में कहा, उठो पार्थ, मैं तुम्हारी तपस्या और युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अहंकार को त्याग कर अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास की है। शिव ने अर्जुन को गले लगाया और उन्हें पाशुपता अस्त्र प्रदान किया, जिसे चलाने की विधि और उसके मंत्र भी सिखाए। यह युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन यह अर्जुन के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक था। दोस्तों, यह कथा सिर्फ एक पौराणिक युद्ध की नहीं, यह हमें जीवन के गहरे सबक सिखाती है। सबसे पहली सीख, अहंकार का त्याग। जब तक अर्जुन को अपने पराक्रम पर अहंकार था, वे एक साधारण शिकारी से भी हार गए, लेकिन जब उन्होंने विनम्रता स्वीकार की, तब उन्हें स्वयं महादेव का आशीर्वाद मिला। दूसरी सीख, कठोर तपस्या और धैर्य। अर्जुन ने पाशुपता अस्त्र के लिए कठोर तपस्या की। जीवन में बड़ी सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम और धैर्य अनिवार्य है। और तीसरी सीख, दिव्य परीक्षाएं। अक्सर हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियां उन परीक्षाओं के बाद आती हैं, जहां हम सबसे अधिक निराश होते हैं। महादेव ने अर्जुन की परीक्षा ली, लेकिन उस परीक्षा के बाद उन्हें सबसे शक्तिशाली अस्त्र प्रदान किया। अगर आप भी अपने जीवन में किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, तो अर्जुन की तरह तपस्या और विनम्रता बनाए रखें। आपका भी पाशुपता अस्त्र आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप शिव और अर्जुन से संबंधित ऐसी ही और कहानियाँ देखना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।